हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 6 का इंग्लिश का सिलेबस जो 2025 और 26 के सेशन के बच्चों के लिए है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो आपके आ रहे हैं और ग्रामर पोर्शन भी देखते हैं कि ग्रामर में आपका क्या क्या एग्ज़ाम में आएगा। सबसे पहले आपका लेसन नंबर 1 है बॉटल ऑफ ड्यू। ये आपका चैप्टर आएगा, ठीक है। इसके बाद ग्रामर में आपका यहाँ पे दिया हुआ ये रहा, आपको वर्ब की 3 फॉर्म्स लर्न करनी है, याद करनी है। और आपका एक लेटर भी दिया हुआ है ग्रामर में, जैसे एग्जांपल जैसे एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल आस्किंग फॉर 2 days लीव। आपको प्रिंसिपल को क्या करनी है, एप्लीकेशन लिखनी है 2 दिन की लीव की टू अटेंडिंग द रिलेटिव वेडिंग्स। ठीक है, आपको किसी रिश्तेदार की शादी में जाना है, उसके लिए आपको 2 दिन की एप्लीकेशन की लीव आएगी, ठीक है। इसके बाद आपके कुछ स्टोरीज हैं जो रिलेटेड टू टीचर्स हैं, वो हैं स्टूडेंट से रिलेटेड कुछ स्टोरीज हों, वो भी आपके एग्ज़ाम में आएंगी स्पीकिंग के उसमें, ठीक है। मेनली आपको ये 2 चीज़ देखनी है जो आपके दे रखी है। इसके बाद आपका पोएम 1 है द रावण एंड द फॉक्स। ये आपकी पोएम है जो आपके एग्ज़ाम में आएगी। ग्रामर में आपको ऑक्सिलरी वर्ब बी, डू, हैव ये सब पढ़ना है। नाउन पढ़नी है, नाउन के टाइप्स कॉमन, एब्स्ट्रैक्ट एंड प्रॉपर नाउन क्या होती है ये पढ़ना है। और राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं वो आपको लर्न करना है। जैसे हार्ट का राइमिंग क्या हो जाएगा, यार्ड, डोर का फ्लोर। इस तरह की कुछ राइमिंग वर्ड्स जो आपको पढ़ने हैं। इसके बाद बच्चों आपका लेसन नंबर 2 है रामा टू द रेस्क्यू। क्या आपके एग्ज़ाम में आएगा। आप ग्रामर में आपको अपोजिट्स वर्ड पढ़ने हैं जिसे एंटोनिम्स कहते हैं, ठीक है। नाउन्स पढ़नी है, कलेक्टिव नाउन, कॉमन नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये आपको ग्रामर में आएगा पढ़ना है। इसके बाद आपका पोएम 2 है ए फ्रेंड्स प्रेयर, ठीक है। ग्रामर में आपको कुछ पोइटिक्स डिवाइसेस हैं जैसे एलिट्रेशन, इस पोएम में यूज़ की गई है पोइटिक डिवाइस, वो आपको पढ़ना है ये क्या होती है, ठीक है। फॉर्मिंग न्यू वर्ड, सफिक्स और TYNESS और ITY से जो सफिक्स वर्ड को यूज़ करके जो नए वर्ड्स बनते हैं वो आपको पढ़ने हैं। जैसे TY का होनेस्टी, ठीक है। जो NESS दे रखा है बच्चों, इसका क्या हो जाएगा, काइंडनेस। इस तरह की कुछ वर्ड्स हैं, बनाने हैं आपको। इसके बाद आपका लेसन नंबर 3 है द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। ये आपके एग्ज़ाम में आएगा। और ग्रामर में आपको एडजेक्टिव्स पढ़ना है, सिंपल एडजेक्टिव जैसे यंग, ब्यूटीफुल, इस तरीके की कुछ एडजेक्टिव हैं, इनको पढ़ना है क्या होते हैं एडजेक्टिव्स। इसके बाद आपका लेसन नंबर 4 है द चेयर, ठीक है, ये पढ़ना है। राइमिंग वर्ड्स हैं कुछ, फैमिलाइज स्टूडेंट विद वेरियस राइमिंग वर्ड्स को आपको क्या करने हैं, अच्छे से लर्न करने हैं। इस चैप्टर में जो भी राइमिंग वर्ड्स आए हैं वो आपको लर्न करने हैं, ठीक है। इसके बाद आपका लेसन नंबर 5 है नीम बाबा, ठीक, ये पढ़ना है। मॉडल्स पढ़ने हैं ग्रामर में। एक प्रैक्टिस राइटिंग है अबाउट अचीविंग द गोल्स विथ हार्ड वर्क, जो भी हार्ड वर्क से रिलेटेड जो आपने गोल, आपका जो गोल है उसको लेके आपको एक पैराग्राफ लर्न करना है। इसके बाद आपका एक लेटर दिया हुआ है टू फ्रेंड को लिखना है, इनफॉर्मल लेटर है ये, इनवाइट करते हुए फॉर अपनी बर्थडे पार्टी के लिए, ठीक है। तो बर्थडे इनविटेशन का आपका एक फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर आएगा एग्ज़ाम में जो आपको फ्रेंड को करना है। इसके बाद बच्चों आपकी पोएम 3 है व्हाट ए बर्ड्स थॉट, ठीक है, ये आपका एग्ज़ाम में आएगा। ग्रामर में आपको टेंसेस पढ़ने हैं, प्रेजेंट टेंस, सिंपल एंड पास्ट, ये आपको लर्न करना है। तो बच्चों ये था आपका मिड टर्म का सिलेबस जो आपके ये सभी चैप्टर्स और ये ग्रामर में सभी टॉपिक्स आएंगी, ठीक है। मिड टर्म के बाद जो आपका पढ़ना है आपको चैप्टर एनुअल टर्म के लिए, वो कौन कौन से हैं,
आपको लेसन नंबर 6 पढ़ना है, स्पाइसेस दैट हील्स अस। ग्रामर में आपको वर्ब्स पढ़नी है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ब, फॉर्म ऑफ वर्ब, ये आपको अच्छे से लर्न करनी है। इसी बार आपका चैप्टर नंबर 7 है चेंज ऑफ हार्ट। ये आपके एग्जाम में दिया, सिलेबस में दिया है। और टेंस पढ़ने हैं आपको सिंपल पास्ट और पास्ट कंटिन्यूस। इसके बाद आपके चैप्टर पोएम 4 आएगी द विनर। ग्रामर में बच्चों आपको प्रीपोजिशन पढ़ना है। प्रीपोजिशन कौन कौन से प्रीपोजिशन, इन, इनटू, अमंग, बिटवीन, ओवर, इन सब का यूज़ कहाँ कहाँ पे करते हैं, ये सभी प्रीपोजिशन आपको पढ़नी है। ठीक है। इस पोएम में कुछ पोएटिक डिवाइसेस यूज़ की गई हैं, जैसे एलिट्रेशन, पर्सनिफिकेशन, ये सब आपको अच्छे से लर्न करना है। और इस पोएम में जो भी राइमिंग वर्ड आए हैं वो भी आपको पढ़ने हैं। इसके बाद आपका लेसन नंबर 8 है योगा ए वे ऑफ लाइफ। ये आपको लर्न करना है। ए फॉर्म ऑफ वर्ब पढ़नी है। ग्रामर में एंटोनिम्स क्या होते हैं ये सब आपको पढ़ने हैं। इसके बाद आपके पोएम 5 है द काइट। इस पोएम में यूज़ होने वाली पोएट्री डिवाइस ही पढ़नी है। कौन सी इस पोएम में यूज़ की गई है पोएट्री डिवाइस? एलिट्रेशन, इसको लर्न करना है। और न्यू वर्ड्स बनाना सीखना है आपको, NESSTY और ITY की। इसके बाद आपका लेसन नंबर 9 है हमारा भारत, इनक्रेडिबल इंडिया। ये आपके पढ़ना है। फ्रेजल क्या होते हैं? कुछ प्रीपोजिशन, इन, इनटू, ऑन, इन, ओवर, ये आपको बिहाइंड, बिसाइड, ये आपको ग्रामर में पढ़ना है। इसके बाद पोएम है आपके नेशनल वॉर मेमोरियल। इसमें जो भी पोएटिक डिवाइस सीखी गई है, सिमाइली एंड एलिट्रेशन, ये आपको पढ़नी है क्या होती हैं। इसके बाद आपका लेसन नंबर 10 है ILA सचिन एम्ब्रोडाइंग ड्रीम्स विथ हर फीट। ठीक है, ये आपका चैप्टर है, ये आपको लर्न करना है। इसके बाद आपको एक पैराग्राफ दिया हुआ है इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज एंड नेचर, कि क्या इंपॉर्टेंस, इसको पैराग्राफ आपको पढ़ना है ग्रामर में। फॉर्मल लेटर है राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल को साइटिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज के बारे में आपको बताना है। कंडक्ट ए प्लांटेशन ड्राइव क्या करना है, इको क्लब में आपको अरेंज करना है, उसका आपको एक लेटर लिखना है प्रिंसिपल को। इसके बाद आपको एडजेक्टिव पढ़नी है। एडजेक्टिव में कंपैरेटिव एडजेक्टिव जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, ये आपको लर्न करनी है ग्रामर में। तो ये आपका कंप्लीट सिलेबस है जो आपके एग्ज़ाम में आएगा। ठीक है, अबव मेंशन सिलेबस इज टू बी कंप्लीटेड बाय इसमें एंड रिवाइज ऑफ सिलेबस ऑफ एनुअल एग्जामिनेशन। और यहाँ पे लिखा है आपका होल सिलेबस विल बी इवेल्युएटेड इन द एनुअल एग्जामिनेशन। जितना भी सिलेबस है आपका लेसन नंबर 1 से लेकर लेसन नंबर 10 तक, ये आपके सभी चैप्टर और सभी जो ग्रामर के मैंने टॉपिक बताए आपके एग्ज़ाम में आएंगी। तो आई होप समझ में आ गया होगा कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं, कौन कौन से टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ने हैं, और आपको वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।